नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में इस बात को जानने वाले हैं कि बिना किन्हीं के मदद से बिना आरटीओ ऑफिस गए हुए आप कैसे ऑनलाइन मेथड से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बतला देता हूं कि अभी भारत सरकार के द्वारा जो नया नियम लाया गया है 2021 में, उस नियम के द्वारा आप घर बैठे बैठे कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है www.parivahan.gov.in। यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू वेबसाइट है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज मेनू में जाना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैंने इस दोनों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हेल्प के लिए दे दिया है। देखिए, यह वेबसाइट है सारथी.परिवहन.gov.in। इसी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ नीचे आइए और अपने स्टेट का चुनाव कीजिए, जिस स्टेट से आप बनवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप बिहार से बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिहार पे क्लिक करना होगा। स्टेट नेम चुनते ही यह पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना है। आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 5 स्टेज है। पहला स्टेज में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। दूसरे स्टेज में आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तीसरे स्टेज में आप अपने फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। चौथा स्टेज में आप फी पेमेंट करेंगे। पांचवें स्टेप में आप अपने पेमेंट का स्टेटस वेरीफाई करेंगे और छठा स्टेप में आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट के लिए आरटीओ में बुलाया जा सकता है, या न्यू नियम के अनुसार आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन न्यू नियम को फॉलो तभी आपका हो पाएगा जब आप किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल से आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी का पूरा लिस्ट दाहिने साइड में दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें से जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उस पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास लर्नर लाइसेंस नहीं है, तब आप फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले वाले ऑप्शन को चुनाव करते हुए अब हम यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ई-केवाईसी करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इस बॉक्स में अपना ओटीपी टाइप कीजिए। ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कीजिए। जब आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो ये वाली पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस आरटीओ ऑफिस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमको पटना से बनवाना है, तो हम यहाँ से पटना का चुनाव करेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस पूरे फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे मिडिल नेम अगर है तो फिल करना है, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको रिलेशन को सिलेक्ट करना है। सपोज आप फादर को सिलेक्ट किए और फादर का नेम यहाँ पे टाइप करना है। अब यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इस कंट्री पे आपका बर्थ हुआ है आप उसका सिलेक्शन कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिया रहता है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसको आपको यहाँ पे चुनाव करना है। फिर आपका ब्लड ग्रुप का चुनाव करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस टाइप करना है। जैसा कि आपने स्टेट सिलेक्शन किया था बिहार, चलिए ओके। डिस्ट्रिक्ट आप चुन लीजिए, अपना सिटी ब्लॉक चुनिए, फिर आप अपना विलेज का चुनाव कीजिए, हाउस नंबर अगर है तो टाइप कीजिए, और फिर यहाँ पे आपका पिन कोड क्या है उसको आप टाइप कीजिए। अगर आपका यह एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक कर सकते हैं कॉपी टू परमानेंट एड्रेस।
अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आप उसको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है लिस्ट ऑफ व्हीकल्स नेम। आप कौन से व्हीकल के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसको यहाँ से चुनाव करना होगा। अगर आप केवल एक व्हीकल के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको एक से अधिक का चुनाव करना है तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और मल्टीपल क्लास को व्हीकल का चुनाव करेंगे। जैसे हमें लाइट मोटर व्हीकल की भी चाहिए तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे क्लिक करना है। फिर आपका जो सिलेक्टेड कॉर्प्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि 1 जुलाई 2021 से अब जिन्हें भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा उन्हें ड्राइविंग का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप पहले से ही ड्राइविंग स्कूल में पढ़ाई किए हुए हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फिर आपने किस क्लास ऑफ व्हीकल का ट्रेनिंग लिया है उस क्लास का यहाँ पे चुनाव कीजिए जो आपने 2 ऊपर में चुनाव किया था। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट आ जाएगा, आप उसमें से अपने स्कूल का चुनाव कर लीजिए कि किस स्कूल से आपने ड्राइविंग किया है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपको इनरोलमेंट का जो डेट था वो क्या है। अगर आपके पास ये सब चीज है तो आपको फिर आरटीओ जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको आप अनचेक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिए जा रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें हम यस करना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ऊपर में कुछ नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ करके ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए एक नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया होगा जो कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन का डेट है ना, इसमें से कुछ रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देगा। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, ये आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, आप इस पे क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसको पीडीएफ में अभी सेव कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ देखिए आपने किस किस स्टेज को कर लिया है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रेडी रखिए और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर को मैच करा लीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को मैच करा लीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइए और फिर आप अपने फाइल का चुनाव कीजिए। यहाँ पे फाइल के टाइप और साइज को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का चुनाव कीजिए, जैसे कि आपने यहाँ पर दिया एज प्रूफ। अब यहाँ से प्रूफ का क्लिक कीजिए कि आप एज प्रूफ में क्या दे रहे हैं, आप एसएसएलसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, आप पैन कार्ड दे रहे हैं, क्या सबमिट कर रहे हैं आप। फिर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर टाइप करना है, इशू बाई टाइप करना है, इशू डेट करना है। फिर आपको फाइल को चूज करके अपलोड बटन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक कीजिए, या कंफर्म है तो आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल पे क्लिक कीजिए। तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जमा करना है एड्रेस प्रूफ। अब आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन। यह फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, जब आप पहला पेज फिल किए थे, जब आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाया गया था तो उसी समय राइट साइड में दिया हुआ था। आप उसको डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करके रेडी रखिएगा। और फिर यहाँ पे प्रूफ में मेंशन किया हुआ है फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट का कोई यहाँ पे नंबर नहीं रहेगा ना, इशूड बाई नहीं रहेगा। इशूड बाई में अगर लिखना है तो आप सेल्फ लिख दीजिए, तो आप करेंट डेट मेंशन कर दीजिए। यहाँ से फाइल को चूज कीजिए, तो आप अपलोड कर दीजिए। फिर से आप कंफर्म कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे देख लीजिए कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अभी भी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड का दिया गया है, प्लस फॉर्म 1 के प्रिंट करने के लिए दिया गया है, जो जस्ट आपसे पूछा जा रहा था फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। आप इस पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आपका पूरा फॉर्म दिखाई दे रहा है, अब केवल इसको प्रिंट कर लेना है। इसको पीडीएफ में डाल दिया, अब हम प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद स्कैन करके इसको अपलोड करेंगे। इस टैब को बंद करके हम लोग पिछले टैब पे जा रहे हैं। इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए। अब आपसे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में पूछा जा रहा है।
अगर आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर रेडी है तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ देखिए फ़ोटो को अपलोड करने का यहाँ ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। आप ब्राउज पे क्लिक करके अपने फ़ोटो का चुनाव कर लीजिएगा और सिग्नेचर का यहाँ से, और यहाँ पे नीचे में डायमेंशन दिया हुआ है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का, इतना बाय इतना साइज़ का आपका होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर आरटीओ ऑफिस से आपको फिर प्रॉब्लम किया जाएगा। अब आपको अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया होगा, सिग्नेचर अपलोड किया होगा, वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक कीजिए। फिर से पेज को स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज दिया गया, इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फिर से पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। अब आप देखिए टोटल आपने 3 स्टेप कर लिया है, 3 स्टेज आपका फुल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, फाइनल हो गया है। अब लास्ट स्टेज है आपका फी पेमेंट का। अगर आपका फी पेमेंट का ऑनलाइन के द्वारा अभी रेडी है तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। इनके टोटल आपको देना है 740 रुपया। तो आपको बैंक, गेटवे या ट्रेजरी का चुनाव करना है। तो आप इस बटन पे क्लिक करके इसमें से चुनिए ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है जिसको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अगर अभी आप पेमेंट करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं तो पे लेटर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। देखिए आपका टोटल डिटेल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंतजार करना है, ये आपको बैंक या गेटवे पर पहुँचा रहा है। देखिए ये आपका ऑनलाइन पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप मेंशन करना है कुछ बातें, जैसे कि आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ डिटेल्स हैं, ईयर कौन से ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी आपका 21-22 चल रहा है तो 21-22 हो जाएगा। और ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं 1 टाइम का है तो 1 टाइम का चुनाव कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे आइए, फिर आप ई पेमेंट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से अपना बैंक का चुनाव कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो इसका चुनाव करना होगा। फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए एसबीआई का मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम आ गया। अब आप यहाँ पे जिस सिस्टम के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एसबीआई नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर। यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड देना है, लॉगिन करना है और पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल स्टेप बता दिया है, बस आप केवल पेमेंट कीजिए और अपना रिसिप्ट को रखे रहिए। फिर आपको स्लॉट बुक करना होगा पेमेंट करने के बाद, और जिस दिन आपको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे उस दिन टेस्ट के लिए आपको जाना होगा। दोस्तों हमें आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें कि जल्द से जल्द हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। अपना आप ख्याल रखें। थैंक यू।